बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक सीखना है वो असल में सीखना है स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन। किडनी के मुतालिक आपने पढ़ा था कि किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, जो आप लोगों ने उसकी विड्थ पढ़ी थी वो 5 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो हमारे पास थिकनेस होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। और ये किडनी का वेट आपने पढ़ा था 20 ग्राम्स होता है, और किडनी जो होता है वो बीन शेप का, जिस तरह लोबिया का बीज होता है उस शेप का होता है। एक किडनी जो होता है वो लाखों किस्म की नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। एक नेफ्रॉन किस तरह की होती है उसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये दिखाई गई है। ये नेफ्रॉन का क्रॉस सेक्शन करके बड़ा करके दिखाया गया है। नेफ्रॉन के समझ दो पार्ट है, एक वो है ये जो कैप्सूल नुमा हिस्सा है, दूसरा ये पूरे का पूरा जो नाली नुमा हिस्सा है। हम कहते हैं हमारे पास पहला ये जो गोल सा कैप्सूल नुमा हिस्सा है ये लैदा हिस्सा है, ये इसका पहला बड़ा हमारे पास है। दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, इसका ये पूरे का पूरा ट्यूब नुमा हिस्सा है। इनको अलहदा अलहदा हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। हमारे पास ट्यूब वाला हिस्सा ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, दूसरा वाला जो हमारे पास है नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। जब ट्यूब वाले हिस्से को, नॉन ट्यूबुलर पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गोल बाहर वाला कवर है। इस कवर को बोला जाता है हमारे पास क्या, बोमैन कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसे, बोमैन कैप्सूल। और अंदर जो कैपिलरीज का जाल होता है उसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। होता क्या है कि ब्लड जो होता है वो ब्लड हाई प्रेशर से, अपने पीछे देखा था कि किडनी के अंदर क्या होती हैं, इसी रास्ते से क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन्स अंदर आ रही होती हैं। आर्टरीज अंदर आ रही होती, हाई प्रेशर से क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड आता है, ब्लड यहाँ से क्या होता है, फिल्टर होकर बाहर चला जाता है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। वो फिल्ट्रेट सबसे पहले वाली इस बलदार नाली जिसे कहते हैं कन्वोलेटेड ट्यूब, पहली बलदार नाली। अब चूंकि ये पहले स्टार्ट में आती है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास यूरिन बनने के दौरान जो स्टेप होते हैं वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आगे यू शेप नाली दिखती है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, दूसरा असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और असेंडिंग जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिम्ब जाता है। आगे जाके फिर दोबारा से दूसरी बड़ी ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, बोलते हैं हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। और ये फाइनली कहाँ पर खुलते हैं, आपके पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है, फाइनली आपके पास कहाँ, यूरेटर के अंदर। तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है। आइए ज़रा इसको डिटेल से रीड कर लेते हैं किस तरीके से हमारे पास इनके पार्ट्स के नाम है। कहता था फंक्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बार जिक्र आती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। और किडनी का जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन, तकरीबन कहा जाता है 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं एक किडनी के अंदर। देयर आर 2 पार्ट्स, मैंने बताया था, एक को कहा जाता है रेनल कॉर्पेसल, दूसरे को कहा जाता है ट्यूब वाला ऐसा रेनल ट्यूब्यूल्स। यानी आप समझ लें कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट बन गए, एक रेनल कॉर्पेसल बन गया, दूसरा बन गया उसके पास कौन सा, रेनल ट्यूब्यूल। फिर मैंने कहा था रेनल कॉर्पेसल के 2 हिस्से हैं, वो कौन कौन से 2 हिस्से हैं, उसमें सबसे पहला मैंने बताया था कि हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के फिल्ट्रेशन पहुँचता है, या ब्लड फिल्टर होने के लिए पहुँचता है हाई ब्लड प्रेशर से। दूसरा बाहर वाला कैप्सूल नुमा हिस्सा, कप नुमा हिस्सा से बोलते थे हमारे पास बोमैन कैप्सूल। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों रेनल कॉर्पेसल के पार्ट हैं। द रेनल कॉर्पेसल इज नॉन ट्यूबुलर एंड हैज़ 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड बोमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस is a network of capillaries while the Bowman capsule is cup shaped structure, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस इनक्लोज होता है। जी पीछे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था किस तरीके से ये है। ये आपके पास वो हमारे पास क्या पूरे का पूरा इसमें बनाया हुआ बाहर वाला हिस्सा ये बोमैन कैप्सूल, इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का जाल से ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहाँ पर ब्लड जो होता है वो फिल्टर होकर कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर, जहाँ पहुँचता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस पूरी स्ट्रक्चर का आपने क्या नाम रख दिया था आपके पास, रेनल कॉर्पेसल्स। फिर कहते हैं हमारे पास फिर आती दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से के आपने 3 पार्ट कर लिए हैं, एक पहली बलदार नाली, दूसरा लूप ऑफ हेनले, तीसरा हमारे पास फिर दोबारा से बलदार नाली जिसे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब कहा था। द रेनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से, बोमैन कैप्सूल के बाहर से स्टार्ट होती है। एट फर्स्ट पोर्शन को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, पहली बलदार नाली। उसके बाद यू शेप जो स्ट्रक्चर होती है कहते हैं हमारे पास लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में हमारे पास क्या होती है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। और मैंने बताया था कि ये सारी कहाँ खुलती है, जाके कलेक्टिंग डक्ट में, और वहाँ से वो
फिर पेपलरी डक्ट इस तरह से आगे जाता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ए सेवरल हंड्रेड नालियां बनने करते हैं पेपलरी डक्ट और विच ड्रेन इनटू द फाइनली पेल्विस। यहाँ पेल्विस से कहाँ पहुँच जाती हैं वो एंड के यूरेटर के अंदर। यूरेटर से क्या होता है, यूरिन जो होता है बॉडी के यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर जाता है। ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर किसकी, एक अदर नेफ्रॉन की। एक नेफ्रॉन किस तरह से बनी होती है इसको आपने सीखा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे हमारे पास क्या है फंक्शन ऑफ किडनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।